Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 trigonometric functions of class 11 exercise 3.1. Earlier we studied about the angle, its measures, radian measures and degree measures and relationship between degree measure and radian measure. And now we are having some more relation between degree and minute and second. What are these relations? Relation between degree and minute, that is 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स की इक्वल होती है और 60 मिनट्स को हम 60 डैश ऊपर एक डैश लगा देते हैं तो इसको हम 60 मिनट्स पढ़ते हैं. दैट मीन्स इफ़ वी वांट टू राइट 60 मिनट्स इन शॉर्ट फॉर्म तो हम 60 और उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं. दिस इज रीड एज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स कैन बी डिनोटेड एज 60 डबल डैश. 60 के ऊपर डबल डैश लगा देते हैं तो वो सेकेंड पढ़ा जाता है. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. Now let us do question number 1, that is find the radian measure corresponding to the following degree measures: 25 degree, minus 47 degree and 30 minutes. This is the symbol of minutes and third part is 240 degree. So let us take first part. पहले हम 25 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं. ऑलरेडी वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होती है. तो इसका मतलब 25 डिग्री जो है वो कितने रेडियंस के इक्वल होगी? हम इसको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच रेडियन. ये कितने रेडियन के इक्वल होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. We can cancel it upon 5. 5 5 is 25 and 5 3 is 15 and 5 6 is 30. और उसके बाद हम इसको 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस लिख सकते हैं. एंड इफ़ वी वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ पाई वी कैन राइट इट एज 5/36 मल्टीप्लाई 22/7. तो हम इसको 22/7 में कन्वर्ट करके और हम इसको मल्टीप्लाई करके भी इसके रेडियंस लिख सकते हैं. अदरवाइज वी कैन लीव इट एज 5/36 पाई रेडियंस. Question second part is we have to convert minus 47 degree 30 minutes into radian measures. So सबसे पहले अगर हमारे पास डिग्री और मिनट्स हैं तो हम जो मिनट्स हैं उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. तो -47 डिग्री इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस 30 मिनट्स. वी कैन राइट इट एज. और अगर हम मिनट्स को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं बिकॉज मिनट्स कम होते हैं और डिग्री बड़ी होती है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा. और किस से डिवाइड करना पड़ेगा? 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. सो वी कैन राइट इट एज 30/60 डिग्री. मतलब कि हमने 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास आ गया 1/2. सो 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री ये कितना हो गया? -47 1/2 डिग्री. इसका मतलब जो -47 डिग्री 30 मिनट्स है वो किसके इक्वल है? -47 1/2 डिग्री के इक्वल है. अब ये हमारे पास पूरा डिग्री में आ गया और हमने इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में. तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई/180 से. सो दिस इज इक्वल टू 95/2 -95/2 डिग्री. सो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? -95 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये जो डिग्री है ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 95/2 मल्टीप्लाई पाई/180 रेडियंस. तो ये जो है रेडियन में कन्वर्ट हो गया. और अगर ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये कितना रेडियन है. 19 5 से 95 एंड
3 5 ज़ा 15 एंड 6 36 पर ये कैंसिल हो गया, तो वी आर हैविंग 19/72 रेडियंस। और अगर हम इसे साथ में पाई है 19 पाई/72, तो अगर हम इस पाई को हटाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 19/72 मल्टीप्लाई पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं। और इसको हम बिकॉज दिस अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, 11 2 ज़ा 22 एंड 36 2 ज़ा 72, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 99 एंड 9 209 ऊपर आ जाएगा, और 7 6 42 4 एंड 25, सो दिस विल बी इक्वल टू 209/250 रेडियंस। और अगर हम इस रेडियन को सिंपली इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आंसर विल नॉट बी रॉन्ग। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, 19 पाई/72 रेडियन। और अगर हम पाई को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको 22/7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थर्ड पार्ट इज़ 240 डिग्री। इन द सेम वे हम 240 डिग्री को भी रेडियन में उसी तरह से ही कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने उसको ऊपर वाले दो पार्ट्स में किया है, वैसे ही हम 240 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। सो लेट अस चेंज 240 इनटू रेडियंस। सो 240 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियंस, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई पाई/180 कैंसिल्ड, एंड 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ा एंड 8 3 ज़ा, एंड दिस इज 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई रेडियंस। और अगर आप इस पाई को कन्वर्ट करना चाहते हो तो पाई को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 22/7 में, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, और फिर उसके बाद ये पाई हमारा हट जाएगा क्योंकि हमने पाई की जगह 22/7 लगा दिया। सो दिस इज इक्वल टू 88/21 radian. So this is the third part of question number first. Second question is, what is second question? The find the degree measure corresponding to the following radian measures. अब हमें रेडियन मेजर्स दिए हुए हैं और हमने उनको डिग्री मेज़र में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें डिग्री मेजर्स दिया हुआ था और उसको रेडियन में चेंज करना था। अब हमें रेडियन मेजर दिया हुआ है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। Second part of second question is convert -4 radians into degree measure. So -4 radians will be equal to -4 multiply 180 upon pi डिग्री। ये कितने डिग्री के इक्वल होगा, -4 रेडियन, -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई डिग्री, क्योंकि एक रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। सो -4 रेडियन इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई को हम 22/7 में चेंज कर लेते हैं, तो क्योंकि ये पाई नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो दिस विल बी 7/22। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, क्योंकि अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेते हैं हम। दिस इज़ 11 2 ज़ा एंड 92 ज़ा, और ये 2 दिस इज़ 11 2 ज़ा एंड 92 ज़ा। अब और कोई यहाँ पर कैंसिल होने वाली टर्म नहीं है, तो दिस विल बी -360 डिग्री, 94 ज़ा 36 -360, और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 42 4 एंड 21 एंड 25, -2520 अपॉन 11। हमारे पास ये आ गया -2520 अपॉन 11 डिग्री। अब फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि
जब हमें फ्रैक्शन में मिल रहा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हम डिवाइड करते हैं 2, 5, 2, 0 को 11 से। सो 11 2 ज़ा 22, 3, 2, अगेन 11 2 ज़ा 22, 0, 1, 0, देन 11 9 ज़ा 99, 1। तो ये हमारे पास -4 रेडियन जो है मिक्स फ्रैक्शन में किसके इक्वल आ गया, 229 1/11। ये तो आ गया मिक्स फ्रैक्शन में डिग्री मेज़र। अब जो हमारे पास कंप्लीट डिग्री है उसको अलग कर लेते हैं और जो फ्रैक्शन है उसको मिनट्स में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हुआ, 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब ये जो फ्रैक्शन वाली डिग्री है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में, सॉरी मिनट्स में। तो क्योंकि डिग्री के बाद वाली यूनिट मिनट्स होती है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 229 डिग्री प्लस 60/11। ये क्या बन गया अब, मिनट्स, क्योंकि हम 60 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर हमने 60 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो ये डिग्री में ही था। अब फिर से हम क्या करेंगे, 60 को 11 से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास कंप्लीट मिनट्स कितने आ रहे हैं। तो इसको 60 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 5 ज़ा 55, सो 5 रिमाइंडर, और अभी और कोई नहीं है हमारे पास डिजिट। तो ये हमारे पास आ गया 229 डिग्री प्लस 60 को 11 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5/11। ये क्या आया हमारे पास, मिनट्स। इसका मतलब कंप्लीट मिनट्स हमें यहाँ से मिल गए 5 मिनट्स, और फ्रैक्शन के मिनट्स ये हैं। जो फ्रैक्शन के मिनट्स हैं उसको हम फिर से किस में चेंज करेंगे, सेकंड्स में। तो हमारे पास क्या आ गया, 229 प्लस ये 5 मिनट्स और प्लस 5/11 मिनट्स। अब ये तो कंप्लीट आ गया हमारे पास, ये फ्रैक्शन में है। जो फ्रैक्शन में उसको अगली छोटी यूनिट्स में हमने कन्वर्ट करना है। इसको छोटी यूनिट, मिनट से छोटी यूनिट सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। और सेकंड में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने के लिए 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब ये फिर से हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास सेकंड्स को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। सो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, अब यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 65 से 30, तो 300/11। 300 को 11 से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 300 को 11 से डिवाइड किया, 11 2 ज़ा 22 एंड 8, 11 7 ज़ा 77, और नीचे हमारे पास रिमाइंडर बचा 3। तो अब ये हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट्स, सेकंड्स। जो हमारे पास मिनट्स तो कंप्लीट 5 मिनट्स आ गए, जो हमारे पास 5/11 फ्रैक्शन बचा उसको हम सेकंड्स में चेंज कर रहे हैं। तो सेकंड्स में चेंज करने पर हमें कितने कंप्लीट सेकंड्स मिले, 27, क्योंकि 11 2 से 22, 8, 11 7 से 77, तो 3 हमारे पास नीचे बचा। और उससे जो 3/11 है वो सेकंड की बहुत छोटी यूनिट्स होगी जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मिनट्स आ गए, कितने सेकंड्स आ गए, 27 सेकंड्स। सो -4, और जो ये माइनस का साइन है ये पूरा हमें साथ लेकर चलना है हर स्टेप में, क्योंकि माइनस अगर हम नहीं लगाते तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। माइनस हर स्टेप में हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस लगाना है यहाँ पर, और लास्ट में भी हम माइनस लगाएंगे। और ये हमारे पास लास्टली क्या आ जाएगा, -4 रेडियन इज़ इक्वल टू 229 डिग्री 5, अब हम प्लस का साइन हटा देंगे, 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। दिस इज इक्वल टू -4 रेडियन। मेजर्स में भी हम इधर माइनस साइन लगाएंगे, देयरफॉर -4 रेडियन इज इक्वल टू -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। और यहाँ पर जो प्लस के साइंस लगाए थे वो हमने यहाँ पर हटा दिए, और इस तरह से हम रेडियन को डिग्री
मिनट्स और सेकंड्स में चेंज कर सकती हैं। थैंक यू।